प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया और हम सबको परमेश्वर ने जीवित रखा है, और हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में ब्लेस हैं और आपको परमेश्वर आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो हमें पवित्र बाइबल में से रोमिया की पुस्तक उसका हम देखेंगे 2 अध्याय उसकी 1 आयत को। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तुम दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी भी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वह स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वह काम करता है। क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास जो पौलुस था वो इस वचन के जरिए हमें ये बताता है। उन्होंने यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो दोष लगाने वाले, परमेश्वर ने कहा हे दोष लगाने वाले। दोष लगाने वाले कौन होते हैं? जो दोषी अपने दूसरों पर क्या करता है, वो दोष लगाता है। दूसरों पर कोई ना कोई जो उसने काम किया होता है, जो उसने गलती की ही नहीं होती, उसका को क्या करता है, दोष लगाता है कि इसने ये काम किया है। अगर उसने कोई गुनाह किया भी है तो तब भी वह उस पर दोष लगाने की कोशिश करता है। उन दोषों को, उन गलतियों को और बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश दूसरों को करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा तो कोई क्यों ना हो, वचन कहता है तो कोई भी क्यों ना हो, तुम निरंतर है जिस बात से तू दूसरों पर दोष लगाता है। परमेश्वर कहता है तू कोई भी है, तू जैसा भी पर्सन है, तू बड़ा है छोटा है, जैसा भी है तू, परमेश्वर कहता है तू क्या है, तू जब दूसरों पर दोष लगाता है, जिस बात का तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो वचन में लिखा हुआ कि तू खुद भी क्या है, उसमें दोषी है। इसलिए दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं और आप खुद जिस बात का हम किसी पर दोष लगा रहे हैं उस बात में हम स्वयं दोषी हैं, क्योंकि हम भी जो कर रहे हैं, जो हम दोष किसी पर लगा रहे हैं उसमें हम भी पाप कर रहे हैं। हम पर भी दोष है कि हम क्यों किसी पर दोष लगाएं, क्योंकि वचन में लिखा होगा अगर तू किसी पर दोष लगाएगा तो उस पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम खुद भी उस बात में दोषी ठहरते हैं, क्योंकि हम पर भी वो पाप आता है, हम पर भी वो दोष लगाने का पाप प्रकट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसलिए आगे वचन में लिखा कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। जो ऐसे काम करता है, परमेश्वर कहता है जो दोष लगाने का काम करता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना बात से किसी पर दोष लगाते रहते हैं। अगर उनको किसी बात का कुछ मालूम भी ना हो ना, और तब भी वो ऐसा करते हैं कि उनको किसी ना किसी बात में फंसाने के लिए, अपनी रंजिश को निकालने के लिए वो किसी ना किसी पर क्या करते हैं, दोष लगाते रहते हैं। परमेश्वर कहता है तू जानता है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में दंड के योग्य ठहरते हैं, उनको दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तो ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप भी वह काम करता है। वचन में लिखा तो जो तू दोष लगा रहा है ना, वह खुद जो दोष तो जिन बातों में तू किसी पर दोष लगाता है वह स्वयं तू खुद वह काम करता है, और तू दूसरों को क्या करता है, दोषी ठहराता है। और क्या तू उनकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फराव
सिखाती है। क्या तू ऐसे काम करके, परमेश्वर का वचन कहता है, तू किसी पर दोष लगा के तू क्या करता है, परमेश्वर की कृपा को, उसकी सहनशीलता को, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है। और ये नहीं सोचता, अगर जिस बात के जरिए तू किसी पर दोष लगाता है उससे पहले तू ये नहीं सोचता कि परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी किसी ना किसी काम में दोषी हूँ और मैंने भी कहीं ना कहीं पाप किए हैं। लेकिन वचन में लिखा कि तू क्या करता है, उन सब को क्या, तो परमेश्वर को क्या करता है, तुच्छ जानता है और तुच्छ समझकर दूसरों पर क्या करता है, दोष लगाता है। क्या तू नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, जो परमेश्वर की कृपा है, जो परमेश्वर की दया है, तुझे क्या सिखाती है, मन फिराओ। मन फिराने के लिए परमेश्वर की दया कृपा, परमेश्वर ने तुझे क्या कहा, तुझे मन फिराना है। अगर किसी ने पाप किया है उसका न्याय परमेश्वर करेगा, हमें उस पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, हमें उनके पापों को वारने की जरूरत नहीं है, उनको बधा चढ़ाकर लोगों में उनको बदनाम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुझे क्या करना है, मन फिराना है। जो तू पाप कर रहा है उनसे तूने क्या करना है, मन फिराना है। तूने अपने आप को निर्दोष साबित करना है परमेश्वर की हजूरी में, और तुझे किसी पर दोष लगाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि पर तो अपनी कठोर और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि तू अपने हठीले मन के कारण, अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, नेचर के कारण तू क्या करता है, परमेश्वर को क्या करता है, क्रोध दिलाता है। उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक क्या करता है, तू परमेश्वर को निराश करता है, परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि तुझे दोष, किसी पर दोष लगाने की आज्ञा नहीं है। अगर आज हम खुद किसी बात का उपदेश देते हैं, अगर हम कहते हैं कि तू चोरी ना करना, तो हम खुद उस चोरी को करते हैं, तो हम दूसरे को बोलते हैं कि ये चोरी करता है। तो हमें वहां पर अपने आप को परखना होगा, क्या हम इस बात में सही हैं। अगर एक चोर किसी को देखता है कि वो चोरी कर रहा है और वो किसी को बताता है इसने क्या किया, चोरी की है, लेकिन पहले वो अपने आप को देखे कि जिस पर वो दोष लगाता है चोरी करने का, क्या वो खुद सही है, क्या वह किसी काम में चोरी नहीं करता। जहां वो किसी पर, अगर वो व्यभिचार में फंसा हुआ है तो उस पर व्यभिचार होने का, उसको व्यभिचार करने का दोष लगाता है। क्या उसने अपने आप को पहले परखा, क्या मुझ में ये बात नहीं है, क्या मैं भी इस बात में दोषी नहीं हूँ, क्या मैं नहीं व्यभिचार करता। इसीलिए आज से हमें ये सोचना होगा, किसी पर दोष लगाने से पहले ये सोचना होगा कि क्या जिन बातों का हम किसी पर दोष लगा रहे हैं, क्या उन बातों में हम सही हैं, क्या हम में वो पाप तो नहीं पाया जा रहा। अगर हम सही हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। वचन कहता है कि जो गलत काम करता है, जो चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है, उसका न्याय खुदा करेगा, परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो इंसान के, मनुष्य के हर गुप्त पापों को जानता है और वह उनका न्याय करेगा। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं कि जब जो यूहन्ना की पुस्तक का 8 अध्याय में देखते हैं, जो व्यभिचारण औरत थी, जब वहां लोगों ने उन्हें क्या किया, व्यभिचार करते पकड़ा, तो प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। उन्होंने कहा क्या कि इस औरत ने पाप किया है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पथरा करके मार डालना चाहिए। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह से वो बोल रहे थे तो उन्होंने उनकी बातों को सुना, तो परमेश्वर ने उन्हें कहा क्या, अगर तुमने से अगर कोई भी निष्कलंक है, जिसने पाप किया ही नहीं है, तो वह सबसे पहले से क्या करे, पत्थर मारे। तो वहां पे जितने लोग थे उन्हें वहां पे खड़े, तब उन्हें मालूम हुआ कि हमने भी ये पाप किया। उनकी अपनी गलतियां उन्होंने उनके सामने आई, वो वहां अपने पत्थर को फेंक कर एक एक करके वहां से निकल गए। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा था, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा दी है? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तो परमेश्वर ने उसको कहा, क्या कहा था कि तूने जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर से ऐसा पाप मत करना। क्योंकि जो लोग वहां थे वो उसके बाद दोष लगा रहे थे कि इसने व्यभिचार किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि अगर तुम में किसने पाप नहीं किया तो इसके सबसे पहले इसको क्या करे, पत्थर मारे, और वह वहां से
एक एक करके चले गए। और परमेश्वर ने उन स्त्री के पापों को क्या किया? क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो हमारे गुप्त पापों को जानता है, हमारे गुनाहों को वो जानता है। इसलिए आज हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। जैसे हम मत्ती में देखते हैं उसका 7 अध्याय उसकी पहली आयत में कि अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुझे भी नापा जाएगा। इसलिए आज हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि उस दोष की आत्मा को हमारे बीच में से बाहर निकालना है। हमें किसी को बदनाम नहीं करना। अगर कोई गलत है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी, उसके लिए हमें दुआ करनी होगी, परमेश्वर इनको बदल। अगर हम निष्पाप हैं तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी होगी और हमें उस पर दोष नहीं लगाना होगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे दोष लगाने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि खुदा हमारा वो सच्चा न्याय है और वो हमारा पक्षपात, वो किसी जो बुरा काम करता है उसका भी परमेश्वर न्याय करेगा, जो अच्छी बात करता है उसका भी परमेश्वर न्याय करेगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा हो कि वह हर बुरी और अच्छी बातों का न्याय करेगा। और वह हमारे गुप्त पापों को जानता है, वह उन पापों के बारे में जानता है जो हम नहीं जानते, जो हमारे सामने वाले नहीं जानते, जो हम पाप करते हैं। अगर हम किसी को पाप में देख लेते हैं तो हम उस पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, किसी ना किसी बात पर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे जो अपने आप को अपनी बढ़ोतरी के लिए किसी ना किसी को किसी काम में वो फंसा देते हैं। किसी ना किसी के दोष के कारण उन्हें दोष लगाकर उन्हें अपनी कंपनी से या किसी जॉब से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो वहां पर ये नहीं सोचते कि एक दिन इस बात का भी न्याय होगा, क्योंकि हम भी किसी ना किसी बात में दोषी हैं। इसलिए आज हमें किसी पर दोष नहीं लगाना, बल्कि खुद अपने आप को जांचना होगा क्या हम सही हैं उस बातों में। अगर हम सही हैं तो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी जो लोग पाप में गिरे हुए हैं। परमेश्वर कहता है तू कोई भी क्यों ना हो पर तुझे किसी पर दोष लगाने की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी होगी और हमें इन जो हम दोष लगाने वाली आत्मा उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना होगा। आप परमेश्वर आप सबको आशीष देगा इन वचनों के जरिए और आपकी लाइफ को बदल देगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। मेरे सचमुच आपका वचन कहता है तुझे किसी पर दोष लगाने की आज्ञा नहीं है। मेरे खुदाबंद सचमुच प्रभु इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा इस वचन को मेरे खुदा आपके बच्चों की लाइफ में से चुराने ना पाए। हर दोष लगाने वाली आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से वो इन सब लोगों से आउट करते हैं। आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे और आपके सामर्थ्य नाम में आगे बढ़ें। और मेरे खुदाबंद परमेश्वर, तू सचमुच हर एक बात का न्याय करने वाला परमेश्वर है। तू सच्चा न्याय है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को ब्लेस कीजिए और आशीष दिए। अगर आज इन लोगों की लाइफ में दोष लगाने वाली आत्मा कार्य करती है, यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त इनको छोड़कर जाए और आपके नाम में पिता परमेश्वर जी आपके राज्य में प्रवेश करें और आपके नाम में ब्लेस हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।